श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, जिस प्रकार एक चेतक पक्षी होता है, वो चेतक पक्षी जो बारिश में स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले पानी की बूंद को प्रतीक्षा करता है। तालाब भरे रहे, नदियां भरे रहे, कुआं भरे रहे, कभी जल जब तक उसकी इतनी विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, इतनी श्रद्धा है, जरूर बारिश आएगा। आने के बाद स्वाति नक्षत्र होगी, स्वाति नक्षत्र में बारिश गिरेगा, उसको मैं पी के तभी वो संतुष्टि होता है। वो तो पक्षी है, उनके अंदर इतनी लगाव है। तुम मनुष्य हो, हजारों साल से तुम एक क्षण के लिए, एक जन्म में, इसी जन्म में, इसी वक्त, इसी क्षण में कभी तुमने इतने लगाव जैसे पपीहा पक्षी कैसे जातक पक्षी कर रहा है, ऐसे तुमने कभी लगाव नहीं किया। इसी प्रकार तुम भी, मैं भी परमात्मा जानना चाह रहा हूँ, मेरे को सदगुरु चाहिए जो ईश्वर प्राप्त कर चुका है, जो परमानंद हो चुका है, जो संसार सागर पार कर चुका है, ऐसे एक सदगुरु चाहिए। ऐसे लगाओ तुम्हारे अंदर हो जाता है, कोई देर नहीं लगती। वो पक्षी तो 12 महीना बारिश के मौसम में इंतजार करते पाई जाता है। लगाओ माने इसी प्रकार होने चाहिए, जैसा पपिया पक्षी ऐसे लगाओ तुम्हारे अंदर भी होने चाहिए ईश्वर पाने के लिए। कैसे होने चाहिए? पपिया ऐसे होने चाहिए, उसको निर्णय है, आना ही है बारिश, स्वाति नक्षत्र आए, उसने बूंद गिरना है, तब तक मैं तो कोई नहीं मरते, वो जिंदा रहता है। कोई मनुष्य भी बिना पानी भोजन भी छोड़ा तो नहीं मरते, 3 महीने तक जिंदा ही रहता है। भोजन भी पानी भी छोड़ दे फिर भी नहीं मरते, जिंदा रहता है। फिर रह के भी तुम कर रहे, तुम्हारे लक्ष्य ठीक होने चाहिए, तुम्हारे लगाव होने चाहिए, जब भी वो सार्थक होता है। 100 साल जी रहे कोई मान्य नहीं है, 100 साल में तुमने कहा, तुम्हारे जीने की कहा बस कर, तुम्हारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य है। तुम 100 साल 150 साल जी के क्या कर रहे हैं? दूसरों को परेशानी कर रहे हैं, दूसरों की परेशानी कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने लिए यत्न कभी किया? परमात्मा के लिए कभी तुमने अपने जीव दान पर लगाए, प्राण दाव पर लगाए? तुमने कभी नहीं लगाया। वो पक्षी है, अनजान है, वो तो छोटे से पक्षी इतने निर्णय करते, तुम मनुष्य होते हुए भी तुम निर्णय क्यों नहीं कर सकते? हाँ? किस प्रकार लगा होना चाहिए? उदाहरण है, पंचतरंगी घाट में रामानंदाचार्य निवास करते रहते हैं, काशी में। कौन सा घाट है? पंचतरंगी घाट में, काशी में निवास करते रहता है वो। जब कबीरदास रोजाना आके रोजाना आके गुरु जी मेरे गुरु मंत्र दे दो, हाँ दे दे, गुरु जी मेरे गुरु मंत्र दे दो, दे दे, अभी क्या देर लगी। ऐसा करते 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 बताते 12 साल हो गए। कितने साल हो गए? शिष्य भी देखो कैसे प्रतीक्षा किया, गुरु भी देखो ये शिष्य लायक है नहीं है, 12 साल तक इनको परीक्षा किया, योग्य है नहीं है, देखो इनकी लगन दे दो। जब शिष्य के अंदर क्षमता आ जाता है, धीरज आता है, उनके अंदर गुरु की कृपा होता है, जब बताता है काशी में तुमने तो देखा ना, मैंने देखा है, काशी में छोटी छोटी गलियां, एक साइकिल जाए तो दूसरा साइकिल आ नहीं सकते, एक साइकिल जाए, एक आदमी जाए, बगल में से निकलना पड़ता है, इतनी छोटी सी गलियां हमने देखा है, रहा भी है काशी में। जब वो समय की बात है, जब रामानंदाचार्य
प्रतिनित्य ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में इसी समय उसी वक्त देखो गुरु की कृपा ही समझ लो। जब गुरु की कृपा होता है ना, गुरु है, जब कृपा होता है शिष्य की ग्रंथि खोल जाता है। इनने कितनी बार कहा दे दो गुरु दे दो, दे देंगे, उनने आज वैसी मौका देखो, उनने क्या कर दिया, रास्ता में आड़स हो गए। कबीरदास जी क्या कर दिया, गुरु जी तो जरूर 4 बजे के दर से आए। उस समय में कोई लाइट नहीं थी, उजाला नहीं थी, ना बल्ब है, बिजली है, कोई व्यवस्था नहीं थी पहले। आज की 600-700 साल पहले, कितने 800 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहा। जब वो अंदाज है, अब अपने घाट जाना है नर्मदा जी, अपने अंदाज आंख बंद करके चल जाए, जो अनजान आदमी तो जा ही नहीं सकता। जिसकी ज्ञात है हर एक रोज जा रहा है, उनका तो पग पग में याद है, इतने दूर में घाट आता है, इतना दूर में घट्टा आता है, सब याद है। अब इसी प्रकार जब इन्हें 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे रास्ता में आड़स हो गए, जैसे रमंदाचार्य आ गए, आने के बाद वो चलते रहते हैं नहाने के लिए, उनके ऊपर पाँव धर देता है। जैसे पाँव धरा, अरे राम 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 भाई, कौन है भैया, कौन है? गुरु जी अब मेरे गुरु मंत्र में यही चाहिए। तो कबीरदास जी 12 शिष्य हुआ था। कबीर माने रामानंदाचार्य की 12 शिष्य हुआ। हाँ? तुम्हारा रविदास भी तो रहा, ऐसे वैष्णव संप्रदाय के रहा, नव रामानंदाचार्य, रामानंदाचार्य वैष्णव संप्रदाय के रहा। और ये लोगों और इनने 12 शिष्य बनाए, 12 शिष्यों में अग्रणी कबीर जी को माना जाता है। कौन है? अग्रगण्य। जब उनने बोला प्रसाद मेरे मिल गया, इतनी सच्चाई है आपके मुख से निकलना था, वो प्रसाद तुरंत ले लिया। तुम क्या कर रहे? अरे महाराज जी राम राम, मेरे को पहले पता, तुम चतुर हो, चातुर्य हो, तुम चतुर हो, चाणुक्य और बुद्धि उपयोग करता, तुम स्वीकार नहीं करते। गुरुमुख से जो भी मिलो प्रसाद है, अमूल्य है, हीरा है, गुरु महान गुरु हीरा की खजाना है, देख हीरा खजाना है, कुछ भी उनकी वाणी निकल रहा मोतिया है, चुन के लेना चाहिए। ऐसे तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है। अरे महाराज जी राम राम, मैं पहले ही जानता था, राम राम हम तो पहले ही जानते रहा। ऐसे तुम तर्क करने लगता है, तर्क करने का कारण तुम्हारा ठिकान कहीं लगी नहीं पा रहा। ऐसा शिष्य हो कबीरदास जी, कैसा हो? उनने तैयार ही रहा, तत्काल इन्हें बोला राम 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 राम। अरे गुरु जी मेरा पहले जानता था, गुरु जी उनके समय हो चुका है, जब उनके प्राप्त होना है, शिष्य भी योग्य हो गए और उनकी गुरु कृपा होने देर नहीं लगते। गुरु चाहे नहीं चाहिए, बार बार बताता, जिस प्रकार गुरु कृपा होता है तुम बार बार मांगो नहीं दे, तुम मांगना छोड़ दो, गुरु भी सामने रहे, तुम भी सामने रहे, बिना मांगने स्वयं मिल जाता। तुम मांगना शुरू करो, गुरु जी दे भी दिए, तुम ले नहीं पाते, तुम मांग लिए, गुरु दे नहीं पाते। मांगे नहीं, क्यों है? ऐसा एक समय है, ऐसा एक क्षण है जब गुरु की कृपा होता है। जैसे गुरु कृपा होता है जब गुरु मौजूद होते ही, शिष्य मौजूद होते ही, गुरु भी कुछ कहना नहीं चाह रहे, शिष्य भी तब पूछना नहीं चाह रहे, स्वयं गुरु मुख से अपना सरक जाता है। रात रानी कैसा खेल रहा है, खुशबू कितने दूर तक जा रहा है, अब जिसको ज्ञात है वही जानता है रात रानी, नहीं है तो कोई वही खुशबू, अब जिसको ज्ञात है वही जाने की रात रानी की है खुशबू है। ऐसे जो सदगुरु जो खुशबू होता है वो उसको पकड़ नहीं सकते, वो फैल जाता है, फैलने के बाद जो चीज होता है तुरंत ग्रहण कर लेता है, वही ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार ऐसे तुम शिष्य बनो। गुरु तो संसार में सब जगह गुरु गुरु है, लेकिन तुम शिष्य योग्य शिष्य बन जाओ, योग्य शिष्य बनो। कैसे शिष्य बनो? राजा जनक कैसे शिष्य बनो, कैसे बनो? राजा जनक कैसे शिष्य बनो। और तुम्हारी तोतापुर ऐसे गुरु हो, रामकृष्ण परमहंस ऐसे शिष्य बनो। हाँ? कैसे सम्राट होते उनके अंदर अहंकार नहीं थी, राजा जनक, मैं सम्राट हूँ, मैं राजा हूँ, किंचित मात्र उनके अंदर कोई अहंकार नहीं। मैं राजा होता ही भी
बताओ, छोटी सी बालक आता है, 14 साल की लड़का आके, इतनी विद्वान लोग बैठे रहता है, विद्वान लोग बीच में कह देता है तुम सब चरमकार रहो। सब सभा, राज्यसभा सन्नाटा है, सब पंडित विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, बड़ी बड़ी पीठा इसमें सब बैठा है। तुमने क्यों कह दिया ऐसी बालक, तूने ऐसे क्यों कहा, चरमकार रहे। जब उत्तर देता है, प्रभु राजन, तुम सभी लोग मेरे देह देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? देह देख रहे हैं। जो अंतर्यामी रूप से विराजमान मेरा आत्मा किसी ने भी नहीं देखा। मेरा शरीर ढोंक है, टेढ़ा मेढ़ा है, वक्र है, 8 प्रकार की वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा। इनको देख के ये लोग सब आशा विद्वान लोग, इसलिए हमने चरमकार कह दिया। लेकिन मेरे अंदर निवास है, मेरे अंदर स्थित हुआ ज्ञान और वैराग और परमात्मा किसी ने भी नहीं जाना आत्मा को, इसलिए हमें ऐसे कहना पड़ रहा है। सब सभा चुप हो जाता है। चुप होने के बाद, राजन तो भक्ति क्या है, वैराग क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या चाह रहे, तो विष को विष समझ के त्याग कर दो, तत्काल मुक्त हो जाएगा। राजा जनक इतना दिन से कोसते रहा, मेरा प्रश्न कौन उत्तर दे। बहुत से विद्वान लोग, किसी ने उत्तर नहीं दे पाया। छोटा 14 साल के बालक मेरे पता है, वो आने के बाद उन्हें सोचता है यही मेरे सदगुरु है, महान सदगुरु है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान के समुद्र है। इनको हम छोड़ना चाहिए, इन्हीं से हम गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, इन्हीं से हम गुरु बनाने चाहिए। ये चले गए तो मेरा गौर कौन, मेरा रास्ता बताए कौन। जब उन्हें निर्णय मन में निर्णय करता है, इतने निर्णय करने के बाद भी अष्टवक्र एकदम नहीं, आलोचन करता है। राजा है, ये राजा का मेरे जांच करना चाह रहा है, का ज्ञानी है, का मूर्ख है? मैं राजा हूं ऐसा तो नहीं, परीक्षा करता है। जो परीक्षा करता है, राजा अष्टवक्र सोचता है मन में, ये राजा का मेरे परीक्षा करना चाह रहा है, का मूर्ख है, का ज्ञानी है, मूड है, देखते लो, ज्ञानी एकदम स्वीकार नहीं करते, ज्ञानी तर्क करता है। मूड ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकते, संसार के पार कैसा हो सकता है। वो बोलता है धन कहाँ है, वो राज्य कैसा जीते, वही पूछ सकता है। अज्ञानी वो भी नहीं जानते हैं, संसार बंधन छूटने को उपाय नहीं बता, पूछता नहीं है। और ज्ञानी वो आलोचन करता है, और ये राजन ज्ञानी पुरुष है। कौन सा पुरुष है? ज्ञानी पुरुष है। संसार बंधन को छुटकारा पाने के उपाय पूछ रहे हैं हमसे, इन्हें की उपदेश देने के योग्य है, ऐसे इन्हें परीक्षा करता है। परीक्षा करने के बाद उन्हें होता है, चरण झुक के, शीश झुक के और सदगुरु के अष्टवक्र के चरणों में शीश झुक के प्रार्थना करता है, प्रभु आप संसार पार कर चुका है, मैं भी गृहस्थ में रहते हुए भी, मैं भी संसार पार, जन्म मरण मृत्यु क्या है इसको पार करना चाह रहा, मेरे को उपदेश कर दो, ऐसा विनती करता है। तुम क्या करता है? विनती नहीं कर, चतुर चातुर हो, वाद विवाद करता है, सही है गलत है, तुम प्रमाण मांगता है। क्या मांगता है? प्रमाण मांगता है। महाराज जी शास्त्र में ऐसा लेकर तुम ऐसे बता रहे हैं। जो तो जिसकी गुरु की श्रद्धा हो, जो गुरु की विश्वास हो, वो जैसा गुरु जी बोलता तत्काल स्वीकार करके उस मार्ग में चलने लग जाता है। तुम्हारे से चतुर चातुर होता है, वो आधा गैल में ही रुक जाता है, आधा गैल में रुक जाता है। जो जिसके अंदर गुरु की श्रद्धा भक्ति विश्वास, उनके वचन अमृतवाणी सुन के वो गदगद हो जाता है, जैसा राजा जनक ने गदगद हो गए, इसलिए उनका विदेह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदेह। विदेह ने क्यों? शरीर में रहते हुए भी शरीर के भान नहीं है, संसार में रहते हुए भी संसार में आसक्ति नहीं है, आसक्ति से रहित है, इसलिए हमको विदेह कहा जाता है। किस प्रकार तालाब में कमल के पौधा है, कमल की पत्ता है, जल से अलग रहता है, जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है, इसी प्रकार राजा जनक संसार में रहते हुए राजा होते हुए भी और संसार से अलग रहता है, विरक्त रहता है, इसीलिए उनके नाम विदेह, राजा जनक विदेह कहा जाता है। तुम भी संसार में आसक्ति के त्याग दो, जो विषय है मेरा तेरा नाती पोती ये जमीन ज्यादा दी, जो जो तुम समझ रहे सब विषय है, विषय को विष समझ के त्याग कर दो, तत्काल नष्ट हो जाएगा, ऐसा उपदेश देता है। उपदेश देने के बाद राजन
तुम देह दृष्टि को छोड़ दो, ये मेरा क्षत्रिय देह है, मैं हिंदू हूँ, हाँ, मैं राजा हूँ, ये सबको देह को दृष्टि छोड़ दो, आत्म दृष्टि से देखने लग जाओ। किस प्रकार? राजा है, नदी टेढ़ा हो सकता है, उसके रहने वाला जल कभी टेढ़ा नहीं। गन्ना टेढ़ा हो सकता है, उसमें निवास करने वाला रस कभी टेढ़ा नहीं हो सकता है। और मनुष्य के शरीर टेढ़ा हो सकते हैं, जो मनुष्य के अंदर निवास करने आत्मा कभी टेढ़ा नहीं होते। इसी प्रकार तुम जो टेढ़ा देखना उसको छोड़ दो, अंदर वाले को पहचानो, तुम्हारे अंदर विराजमान स्वस्वरूप को पहचानो, और जब पहचान तुम तुम्हारा स्वयं अनुभूति हो जाएगा, तुम भी आत्म साक्षात्कार की ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा। उपदेश देता है कबीर जी, ऐसी श्रद्धा विश्वास शिष्य हो, राजा जनक की ऐसी हो, ऐसा तुम भी बनो, शिष्य बनो। कब बनो? तुम भी शिष्य बनो। हाँ, आज के दिन ओम श्री परमात्मने नमः।